हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ट्रेडर्स, हम आज चार्ट को समझेंगे कि किस तरीके से हम चार्ट को समझ सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं चार्ट को, एंड हाउ टू रीड चार्ट। एकदम सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से हम चार्ट को रीड करना सीखेंगे और रीड करेंगे और देखेंगे कि प्राइस वहां से ऊपर या नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा, जो भी हम समझ रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं प्रैक्टिकली, ना कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी उसको देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे चार्ट पे, एंड देखेंगे, हम सामने देखेंगे कि वो चीज काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको पता है कि मैं पिछले 6-7 दिन से लाइव ट्रेडिंग की वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। लाइव ट्रेडिंग मैं करता था, एंड अगर आपने मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देखी होगी तो आपने देखा होगा किस तरीके से हम एक्यूरेट एंट्री एंड एक्यूरेट एग्जिट करते हैं। और अगर नहीं देखा है तो लाइव ट्रेडिंग वीडियोस जाके देख लो। अब मैं लाइव करके दिखाता हूँ, और लाइव करके मैंने दिखा रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सब लाइव दिखा रखा है। तो चलो, और हाँ, मैं इस वीडियो को, अब मैं बता दूं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा तो जरूर जरूर आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, एंड जरूर आप इस वीडियो से कुछ सीख के जाओगे। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बिना अब आपका टाइम वेस्ट करते हुए। तो ट्रेडर्स देखो, सबसे पहले ना सिंपल सी चीज है कि अगर आपने देखोगे तो अभी आप देखो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अभी कोई भी इंडिकेटर मैंने नहीं लगाया, और एक्चुअल पैसा इसी तरीके से बनता है। यार भतेरे इंडिकेटर लगा के क्या फायदा, यार क्या फायदा भतेरे इंडिकेटर लगा के। मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या बोलते हैं, बस प्राइस को देखते हैं, प्राइस को देखते हैं भाई। अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे कि चलो मैं बताता हूँ। देखो, गुजरात में बोलते हैं भाव भगवान है, भाव भगवान है। तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ भाव को देखना है ट्रेडर्स। ये जो भाव अभी चल रहा है ना, 47,724, 25, 26, ये जो हो रहा है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है, ना कि क्या हो रहा है, ये सब क्या है। देखो, वो सब अनदर फैक्टर है कि भाई ग्लोबल मार्केट क्या है, अपना जो है डाउ जोन्स किस तरीके से चल रहा है, ऑप्शन चेन क्या है, ये सब जो है एक कंफर्मेशन है, ना कि ये आपको ट्रेड में एंटर कराते हैं। ये देखो, ये आपको, ये सारी चीजें आपको एक वे देती हैं कि हाँ भाई, मार्केट का ट्रेंड ये है, मतलब ये हो सकता है। लेकिन एंट्री एग्जिट हम बात करेंगे यहाँ पे कि एंट्री कहाँ करें, परफेक्ट एंट्री एग्जिट कहाँ करें। हमें ये तो पता है कि ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड अप है। जैसे ये देखो, देखो, मैं सीधा, ज्यादा कोई बकवास वाली बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा जो काम की बात है वही करूंगा। तो यहाँ पे, अरे यार ये क्लिक क्यों हो रहा है। तो अभी आप देखोगे तो ये अभी चार्ट पे कुछ भी नहीं है। अभी जैसे कि हमें ये पता है कि ट्रेंड जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता है, मान लो कि ट्रेंड अप है, ट्रेंड ये अप है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, हमें पता है। लेकिन इस अप ट्रेंड में सर एंट्री कहाँ पे करें, हम कहाँ पे एंट्री करें। मान लो हमने यहाँ एंट्री कर ली, यहाँ से मार्केट डाउन आ गया। हमने यहाँ एंट्री कर ली, मार्केट डाउन आ गया। हमने यहाँ एंट्री कर ली, मार्केट डाउन आ गया। लेकिन ये वाला परफेक्ट, ये वाला जोन को कैसे मार्क करें, इस वाले जोन को, इस वाले जोन पे कैसे एंट्री करें कि यहाँ से मार्केट उठ रहा है। ये इस वाले जोन पे कैसे, अगर यहाँ पे भी एंट्री ना कर पाए तो कम से कम यहाँ तो एंट्री करें जहां से मार्केट थोड़ा उठ चुका है, यहाँ तो एंट्री करें। तो ये चीजों को हम किस तरीके से पकड़े, तो बस वही चीज सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेडर्स देखने वाले हैं। तो देखो, अभी आप देखोगे तो अभी चार्ट पे कोई भी जो है इंडिकेटर कुछ भी मैंने नहीं, तो अभी ये देख सकते हो कोई भी आपके सामने जो है इंडिकेटर नहीं है। तो सिंपल हम प्राइस को देखेंगे, एंड सिंपल इंट्राडे में किस तरीके से हम इंट्राडे को ही समझेंगे कि इंट्राडे में किस तरीके से जो है कर सकते हो। चलो, हम मान लो कोई सा दिन एक चूज कर लेते हैं, जैसे कि कोई सा भी दिन चूज कर लेते हैं। मेरे को नहीं पता कोई सा भी। चलो ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, बताओ कहाँ जाऊँ यहाँ पे। चलो आप तो बता नहीं सकते, मैं लाइव ऐसे ही करता हूँ, जब अपने स्टूडेंट्स होते हैं मेरे साथ तो मैं ऐसे ही करता हूँ। चलो, ये इस दिन को हम यहाँ से करते हैं, एंड यहाँ से हम 5 दिन को लगातार करेंगे, या फिर चलो मान लो यहाँ से हम 5 दिन को, चलो यहीं से करते हैं, 5 दिन को लगातार यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा दिन है सर, यहाँ पे ये मैं हटा देता हूँ, आप यहाँ पे देखो ये दिन कौन सा दिन आपको दिख रहा है, ये वाला दिन कौन सा है सर। यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है, वेनेसडे का है दिन, 27 दिसंबर, 9:15 की कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 9:15 की कैंडल है, हमें समझ आ गया भाव, हमें ये 9:15 की कैंडल है। तो हमें ये देखना है, इससे पहले हमें यहाँ पे ना ये टूल्स का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है। तो टूल्स में हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया ये। अब इससे पहले
हमें तो नहीं पता कि यहाँ पे कल मार्केट कहाँ खुले। हम सिर्फ और सिर्फ ये मान के चल रहे हैं ट्रेडर्स, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि इस दिन क्या हुआ है, हमें नहीं पता, हम अभी आए ही नहीं है, हमें ये पता ही नहीं है कि इस दिन मार्केट ओपन कहाँ हुआ है। तो हम उससे पहले एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई उससे पहले हम एनालिसिस क्या करें, ठीक है ना। तो उससे पहले हम एक बार देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि उससे पहले वाले दिन आज के दिन हुआ क्या है। तो हमने देखा कि प्राइस सिंपल से जो है जो भी ये किया है उस दिन हमने छोड़ दिया। लास्ट इस समय मतलब कि एक आधे घंटे में क्या हुआ है, लास्ट एक आधे घंटे में क्या हुआ, तभी तो हम वो कर पाएंगे कि हाँ भाई मार्केट कहाँ खुल रहा है, कैसे खुल रहा है। तो हमने देखा यार लास्ट एक घंटे में ना मार्केट क्या हुआ, सिंपल प्राइस। अच्छा, आपको तो ये तो पता है ना कि मार्केट कैसे चलता है। अगर कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप नहीं समझोगे इस चीज को। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर देता हूँ। मार्केट कभी भी ऐसे चलता है, ऊपर जाएगा तो ऐसे जाएगा, कैसे, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। नीचे आएगा तो ऊपर, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर। मतलब कि ये यहाँ पे कोई बंदे शॉर्ट करेंगे तो यहाँ तक आएंगे, वो बेचेंगे, फिर तो मार्केट ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ शॉर्ट करेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर वो यहाँ पे निकलेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर। तो मतलब हर 50% के लेवल पे, हर 50% के लेवल पे जो है, हर 50% के लेवल पे मार्केट वहां से अप होता है, हर 50% के लेवल से मार्केट अप होता है। इसीलिए एक इंडिकेटर भी है, वो है फिबोनाची। वो प्राइस को वो करता है, वो मतलब कि उसके वैसा इंडिकेटर नहीं है, वो फिबोनाची है। तो चलो हम उसका तो यूज करने वाले हैं नहीं, इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं नहीं, लेकिन मैंने बता दिया कि यहां से लेके यहां तक अगर रैली हुई है, यहां से लेके यहां तक रैली हुई है, तो ये इतना, और इसके मतलब कि फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट के जो बीच का आधा पॉइंट होगा, हाफ होगा, वहां पे मार्केट आएगा एंड वहां से फिर ऊपर जाएगा। फिर इस रैली से इस रैली तक जो हाफ पॉइंट होगा, हाफ जो भी होगा आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, वो वहां से मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो ये आपको पता है। तो आपने देखा फर्स्ट मतलब लास्ट के एक डेढ़ घंटे में या फिर 2 घंटे में क्या हुआ है। तो मार्केट का यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, यहाँ से आया फिर ऊपर गया। देखो प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है ना, प्राइस को समझो, प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, यहाँ से आया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे गया, एंड इसने इस वाले लेवल को भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया यहाँ से, एंड ये ऊपर जा रहा है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब भी प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, सर समझो, प्राइस अगर अप ट्रेंड में है, देखो प्राइस क्या है, ऊपर गया, नीचे आया, इसने इस वाले प्राइस ने, प्राइस को ये देखो, ये मान लो ये प्राइस है, इस प्राइस को आप फॉलो करना। प्राइस यहां से ऊपर गया, नीचे आया, इसने इस लो को कट नहीं किया, यहीं से ऊपर चला गया और इस लो को कट कर दिया। इसका मतलब क्या है, इस हाई प्राइस को कट कर दिया, तो अरे भाई ट्रेंडिंग है, चलो बहुत बढ़िया। फिर नीचे आया, फिर नीचे आया और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया, मतलब यहां तक भी नहीं आया, तो मतलब इसमें हाई बुलिशनेस है। लेकिन अगर यहां तक आ गया एंड फिर इसको कट किया, तो इसमें जो है थोड़ा सा फिर भी बुलिशनेस इसमें, हाँ फिर भी इसे बोलते हैं बुलिशनेस है, कि भाई इतना नीचे आके भी इतना ऊपर कट गया तो इसमें और हाई बुलिशनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस को समझो कि प्राइस यहां से ऊपर गया, नीचे आया, इस लो को कट नहीं किया, फिर ये हाई को कट कर दिया, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। फिर प्राइस नीचे आया और इस लेवल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं किया, इस लेवल के नीचे जो है कैंडल क्लोज नहीं किया, रिजेक्शन लेके इस हाई को कट कर दिया। अरे भाई वाह, इसमें तो बुलिशनेस है, बुलिश पावर है, अच्छा बहुत बढ़िया। फिर नीचे आया, अगर आप एक जोन बनाओगे, डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाओगे, तो ये इसी ऐसे ही डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाओगे ना, इस वाले को भी तो लोगे ना आप। तो यहां से आपने देखा कि फिर मार्केट आया एंड यहां से फिर ऊपर चला गया। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब आपको तो ये पता चल गया कि भाई जो मार्केट का ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है लास्ट के आधे घंटे में। एंड अप ट्रेंड कैसे है, क्योंकि मैं अगर एक इंडिकेटर या एक ट्रेंड लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी ऊपर के साइड। तो अगर किसी भी बच्चे से पूछोगे, अगर ऐसे करके ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे, ऐसे करके ऐसे, एक सेकंड मैं ये सब हटा देता हूं, क्या पता इसलिए हो नहीं रहा
है, ऐसे करके ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे और किसी बच्चे से पूछोगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन कहाँ जा रहा है, तो बच्चा ही बता देगा कि ये ट्रेंड लाइन नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड डाउन है। इसी तरीके से सर आपने क्या किया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर ऐसे किया तो आपको ये पता तो चल गया कि ट्रेंड जो है वो अप है। ये आपको समझ तो आ गया ना, ट्रेंड अप है। ठीक है, तो अब आपको क्या है, अब आप ये सोच सकते हो कि भाई या तो मार्केट यहां खुल सकता है, या तो यहां खुल सकता है, या तो सीधा इसके ऊपर खुल सकता है, क्योंकि ट्रेंड तो अप ही है ना। तो चलो, प्राइस को अगर आप समझ रहे हो तो फिर आप सारी चीजों को समझ रहे हो। तो आपने ये देखा कि भाई मार्केट जो है, आपने एक समझा सोचा कि मार्केट जो है ये डिमांड जोन है, इसके ऊपर खुल सकता है। एंड अगर अच्छा सर ये भी तो हो सकता है कि क्या पता मार्केट नीचे खुल जाए, तो नीचे खुल जाए तो हाँ, उसके लिए भी तो है। क्या है उसके लिए, अच्छा, अगर मैंने आपको बताया मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे करके प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे आया और सर इस वाले लो को कट कर दिया नीचे साइड, तो ट्रेंड तो चेंज हो गया ना। फिर अब नीचे ऐसे करके जाएगा, बिकॉज क्या है, देखो ट्रेंड कैसे चेंज होता है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर, मतलब ये इस लो को भी इस हाई को कट नहीं कर रहा है। 3 बार हो गया इस हाई को कट नहीं किया इसने, 3 बार हो गया इस हाई को कट नहीं किया, या फिर ऊपर गया नीचे आया, यहीं से नीचे आया और इस लो को कट कर दिया, तो यहां से जो है ट्रेंड चेंज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ये आपने देखा, आपने क्या किया सर, आपने किया सर ये ऐसा एक जो है यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, एंड यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। आपने बोला कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे आएगा तो मैं सेल करूंगा। और ये जो एनालिसिस हमने किया है, ऐसा नहीं समझना कि ये जो एनालिसिस हमने किया है वो नेक्स्ट में ऐसा एनालिसिस नहीं करेंगे। सेम 4 या 5 दिन तक एनालिसिस में करके दिखाऊंगा लगातार। ठीक है, अब अगर आप कमेंट करोगे इस वीडियो पे कि भाई इस दिन इस एनालिसिस को करके दिखाओ, तो मैं वो दिन भी वो एनालिसिस करके दिखाऊंगा और वही वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो आपको मैंने बता दिया, नीचे कमेंट कर देना कि कौन से दिन को आप ऐसे एनालिसिस चाहते हो, ताकि मैं आपको बताऊंगा सेम यही सेम जो भी मैंने आपको बताया ना, सेम यही एनालिसिस करके मैं उस दिन का भी आपको दिखाऊंगा। तो आप कमेंट करके करना नीचे कि मैं कौन से दिन का जो है ऐसे एनालिसिस करूं। तो हमने एनालिसिस कर दिया ऐसे, ठीक है, तो हमने सर ये बना दिया। अब देखा ये बनाने के बाद कि भाई मार्केट जो है इसके ऊपर खुला है अगले दिन। अच्छा, हमें पता चल गया कि भाई मार्केट कहाँ खुला है, सर मार्केट तो इसके ऊपर खुला है अगले दिन। तो हमने क्या किया सर, हमने कुछ नहीं किया, इसको पहले तो डिलीट किया, हमें पता चल गया मार्केट कहाँ खुला है। अच्छा, हमें पता चल गया मार्केट कहाँ खुला है, इसके ऊपर। तो ये सब हटा देते हैं ताकि हमें हमें पता चल गया इस वाले जोन के ऊपर मार्केट खुला है। ठीक है, तो फर्स्ट पहली कैंडल में तो आप एंट्री करोगे नहीं, फर्स्ट पहली कैंडल में तो एंट्री करोगे नहीं, अच्छा नहीं करोगे। तो ये तो देखा आपने कि भाई मार्केट आया नीचे, पहली कैंडल में आया नीचे, लेकिन देखा कि ये प्राइस देखो समझो कि रेड कैंडल यहां खुली, ऊपर गई, एंड इस वाले हाई को कट नहीं की, यहां एक हाई बनाई, नीचे गई, एक लो बनाई, एंड यहीं पे बंद हो गया। मतलब कि एक हाई और लो क्रिएट कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन जब दूसरी कैंडल गया, उसने इस हाई को कट नहीं, इस लो को कट नहीं किया, यहीं पे क्लोज हो गया। अच्छा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, एंड नीचे आया तो ये यहां तक भी नहीं आया। देखो वही प्राइस एक्शन है ना, वही प्राइस एक्शन है ना, समझो वही प्राइस एक्शन है ना भाई, ये यहां तक भी नहीं आया, ये इस लो के पास भी नहीं आया। ये जब आया तो नीचे, तो आपने देखा यहाँ आया तो ये इस लो के पास भी नहीं, और जैसी इसको कट किया तो आपको समझ आ गया कि भाई ये तो वही वाला ट्रेंड है। इसको कट किया, और ये ट्रेंड कैसे कट किया, एक पावर कैंडल बना के, जिसे कहते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अगर आपको इस कैंडल के बारे में नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हो, मैंने बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स के बारे में बताया है वीडियो। आपको क्या करना है, आपको कोई भी टारगेट नहीं पता कि भाई मैं टारगेट क्या रखूं, रेजिस्टेंस क्या रखूं, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वहां ट्रेड लेना और 1:2 का टारगेट लेना है बस। यहां पे आपने ट्रेड लिया और आपकी मर्जी की आप यहां तक ऐसे लगाओ या यहां तक ऐसे लगाओ, यहां तक भी लगा सकते हो, इस स्विंग के नीचे का, स्विंग का नीचे का आपने ऐसे लगाया, और 1:2 देखो, ये देखो 1:2, यहाँ पे 1:2 आपको जो है यहाँ पे मिल गया सर, 1:2 आपको जो है यहाँ पे इजिली मिल गया। ठीक है ना, तो आपको ये चीजें देखनी है,
ये चीजें समझनी है आपको। तो आपने देखा किस, अच्छा 1:2 क्या होता है? 1:2 ये होता है सर कि अगर मैंने 1 रुपए का रिस्क लिया तो मैं 2 रुपए कमा रहा हूं, मतलब कि प्रॉफिट, मतलब 1 रुपए का रिस्क लेने के बाद दो, मतलब इसका 2 गुना मैं प्रॉफिट करूंगा। इसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैं आपको पहले बता दूं, हर टाइम आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं हर टाइम जो है आपको प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन हाँ 10 बार ट्रेड लोगे तो 8 बार 7 बार प्रॉफिट जरूर देगी। तो जो 2 बार लॉस होगा आपको, या जो 3 बार लॉस होगा, तो लॉस हो तो 1 रुपए का एंड प्रॉफिट हो तो 2 रुपए का। अच्छा मान लो दो दो बार प्रॉफिट हो रहा है एंड 7 बार अगर प्रॉफिट हुआ 2-2 रुपए का, तो 2 7 जा कितना हो गया सर? 14। एंड 1-1 रुपए का 3 बार लॉस हुआ तो 1 3 जा कितना हो गया सर? 3। तो अगर 14 में से 3 माइनस करोगे तो सर आपके पास कितना आया? सॉरी, आपके पास 11 तो आया ना, 11 रुपए तो आया ना। समझे कि नहीं समझे? 11 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरीके से तो हम करते हैं ना कि यार एक कोई भी शॉप खोलते हैं, उस शॉप का एक्सपेंस होता है ना, बिजली का बिल होता है, किराया होता है, मतलब कुछ भी ना हो तो बिजली बिल किराया तो होगा ही ना। तो जो भी प्रॉफिट आएगा आप उसमें से जो है किराया रेंट माइनस करोगे, जो भी उस शॉप का रेंट होगा आप माइनस करोगे, तो जो आपका प्रॉफिट बचेगा, जो फिर जो उसको माइनस करने के बाद जो आपका बचेगा वो आपकी जेब में जाएगा। तो इसी स्टॉक मार्केट के बिजनेस में, ट्रेडिंग के बिजनेस में यही वो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस एक ही एक्सपेंस होता है, उसे बोलते हैं लॉस। उस प्रॉफिट में से लॉस को जो है माइनस करना होता है। आई होप आप इस चीज को समझे। तो अब टाइम की कमी है, लेकिन अब जल्दी से हम एनालिसिस कर रहे हैं। 5 एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि मैं 4 दिन तक मैं एनालिसिस करूंगा। तो आपने ये देखा सेम जो है अभी। अच्छा आपने 1:2 एक ट्रेड ले लिया, आपको यहीं पे 1:2 मिल गया सर, आपने ट्रेड ले लिया। लेकिन अब आपको ये समझ आ गया कि भाई ट्रेंड तो अप ट्रेंड है। ट्रेंड तो क्या है? ट्रेंड तो अप ट्रेंड है। आपको ये तो समझ आ गया ना? तो ये देखो ट्रेंड क्या था सर? अप ट्रेंड था। मार्केट यहां से नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर जब ब्रेकआउट किया और नीचे आया, तो आपको क्या था? आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है कि भाई ट्रेंड तो अब पहला, अच्छा अब दो फेवर में है ना, पहला एक ट्रेंड भी आपके फेवर में है और ट्रेड भी। देखो तो आपने ये क्या किया, ट्रेंड को देखा, ट्रेंड ऊपर है। अब आपको पता है कि ये जो ये वाला वेव है, ये वाला वेव है, इस वेव के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो ये वेव है एंड यहाँ पे जैसे ही बना, थोड़ा सा ही तो बस रह गया है ना, थोड़ा सा ही तो रह गया है। आपने यहाँ पे फिर एंट्री बनाई और यहाँ से 1:2 का टारगेट लिया। ठीक है, यहाँ से 1:2 का टारगेट लिया। आप चाहो तो आप ये सोच सकते हो कि भाई मैं इस वाले के ऊपर लूंगी, तो इस वाले के ऊपर जैसी गया आपको वैसी वेट कर लेना चाहिए। वेट वेट नहीं करना चाहिए, मतलब 1 मिनट पे शिफ्ट करके कोई भी 1 मिनट की कैंडल क्लोज होती तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। क्योंकि इस कैंडल की अगर आप वेट करते, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी जो है इंट्राडे में इतना ऊपर जा चुका है, तो 12 बजे 1 बजे के बाद मार्केट थोड़ा अब नीचे की साइड आता है, रिवर्सल रैली देता है ज्यादातर। उस कम से कम, मतलब कम टाइम, कम वो होता है कि उसको कंटिन्यू करे। तो आपको पता है थोड़ा सा, ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप 1 मिनट पे शिफ्ट करके कोई ना कोई कैंडल क्लोज हुई होती वहां तक, वहां पे ट्रेड लेते एंड यहाँ तक का ऐसा। चलो मैं दिखाई देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि यार आपने ऐसे ही बता दिया और मैं तो ट्रेड ही नहीं ले पाया। तो ये देख सकते हो, आपको मैं बता देता हूँ यार। मान लो यहाँ पे आपने, मैं पहले वो तो बनाऊं ताकि यहाँ पे मान लो इसके ऊपर ही तो लेना है ना आपको। तो यहाँ पे आपने क्या किया सर, ये वो कर दिया एंड इसके, अरे ये तो फिर बड़ा ही हमने वो कर दिया सर, ये तो फिर वो हो गया। ये 1 मिनट का तो वो ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, बिकॉज मैं कहाँ पे ऐसे ना 1 मिनट का, ये देखो ये वाला था ना, आई थिंक ये वाला था, आई थिंक हाँ यही था। यहाँ पे आपने देखा एंड यहाँ पे देख के आपने जो है यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, यहाँ तक का एसएल लगाया और लो भाई 1:2 का आपने अचीव किया। 1:2 देखो यहाँ पे 1:2 आपका अचीव हुआ। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से रैली काम करती है ट्रेडर्स। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट बनाना। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने लाइव करके भी दिखाया है, तो आप लाइव जाके वहां पे देख भी सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा। अच्छा, अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपको समझ आ गया भाई, ऊपर गया मार्केट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। लेकिन जब नीचे आया तो प्राइस तो बताया नहीं, सीधा इसको कट कर दिया इस वाले लेवल को। अरे वाह, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपने देखा ना, तो सीधा इसको कट कर दिया। अरे आपको तो ये समझ आ गया कि भाई अब तो ये मार्केट नीचे जाना चाहता है, प्राइस ने सीधा कट कर दिया। तो आपने क्या किया, जैसे ही इसको कट किया, इस लेवल को कट किया, तो आपने सोचा कि यार ये एक वेव तो आ चुका है। मैंने तो हमेशा आपको बोला है ना कि देखो ये एक वेव तो आ सकता है, अब इस वाले वेव का आपको इंतजार करना है और यहाँ पे शॉर्ट करना है, तभी तो मार्केट नीचे आएगा। ऊपर जाते समय हम इस वाले वेव का इंतजार करते हैं और यहाँ पे बाय करते हैं, एंड नीचे जाते समय इस वाली वेव का इंतजार करते हैं और यहाँ पे बाय करते हैं, एंड सीधा नीचे जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा इस वाली वेव का हमने इंतजार किया, एंड ये जो है यहाँ पे जैसे यहाँ से नीचे आया, एंड जब ये थोड़ा सा ऊपर गया एंड अगेन इसको ब्रेकआउट किया, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड यहाँ तक, यहाँ पे एसएल लगाया और सीधा जो है अपना जो है टारगेट की ओर मार्केट गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये ट्रेलिंग एसएल एक होता है, ट्रेलिंग एसएल नाम की, एसएल नहीं ट्रेलिंग एसएल। एसएल वो होता है जहां से ट्रेड लिया और वहीं से आपका मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन एक ट्रेलिंग एसएल वो होता है जो मार्केट थोड़ा नीचे जाता है लेकिन फिर एसएल हिट 1:1 तो आपको कम से कम 1:1.5 तो आपको मिला ही इस ट्रेड में। तो आपने देखा किस तरीके से जो है हम ट्रेड कर सकते थे इस दिन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड सेम इस दिन देखो सेम उसी उसी दिन सेम तीसरा ट्रेड आपको किस तरीके से मिला मैं आपको बताता हूँ। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन जब आपने देखा कि यार नीचे गया तो इसने अपने लो को कट क्यों नहीं किया। अगर इतना बियरिशनेस था तो नीचे गया तो इसको लो को कट करना चाहिए ना, जैसे ये लो को कट कर रहा है, ये इसने अपने लो को कट किया, फिर ये इसने अपने लो को कट किया, इसने अपने लो को कट किया, तो ये लो को कट क्यों नहीं कर रहा है। अगर उसको इतना नीचे ही जाना है तो इसने ये वाले लो को कट, सॉरी, ये वाले लो को कट क्यों नहीं किया, जो ये वाला लो है, ये वाला लो जो है इसको कट क्यों नहीं किया। तो आपको समझ आ गया कि भाई इसमें जो है सेलिंग खत्म हो रही है। और जब ये इस वाले लो को निकला तो ये इसे एक पैटर्न भी कहते हैं, जिसे बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, एंड ये नेकलाइन का ब्रेकआउट, एंड यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और यहाँ तक का एसएल लगाया और सीधा आपका टारगेट 1:2 का अचीव हुआ। तो ट्रेडर्स ये ऐसे इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। एंड मैंने आपको बता दिया सिंपल प्राइस को वेट करो यार, सिंपल प्राइस। अच्छा चलो, इस दिन भी आपने देखा, अब आपने देखा ये 9:15 की कैंडल है, मार्केट अप ट्रेंड में था, आपको पता था, और मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा बियरिशनेस हो चुका था, आपको ये भी चीज पता थी कि चलो यहाँ पे बियरिशनेस भी हो गई है, ऊपर गया है, नीचे आया। अब अगले दिन यहाँ पे मार्केट खुल गया, अब आपको यहाँ पे खुल गया, अब मार्केट नीचे ऊपर गया, और जब नीचे आया तो आपने देखा यार इस वाले लो को कट क्यों नहीं किया। जैसे ही निकला आपने ट्रेड लिया, एंड ट्रेड लेने के बाद हो सकता है आपका आपका एसएल हिट हो गया, और जो कि मैंने कहा भी था कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया और यहाँ से एसएल हिट हुआ, और मैंने आपको कहा भी है कि 10 में से 2 बार 3 बार आपका एसएल हिट हो गया। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जब ये मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, एंड जब देखा आपने कि यार जब ये नीचे आया तो इस लो को क्यों नहीं कट किया, तो आपको पता चला यार इसमें जो है अब लो को कट नहीं किया तो इसका मतलब बियरिशनेस नहीं है। अब जैसी वो इसको निकाला, और इसे कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न, जैसी ये इसको निकाला आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ तक वो किया और सीधा आपका पूरा दिन जो है साइडवेज रहा। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, माफ करना थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। नेक्स्ट दिन देखो, नेक्स्ट दिन आपको पता था कि लास्ट के आधे घंटे में क्या हुआ, लास्ट के 1-1.5 घंटे में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, सॉरी मार्केट नीचे आया, ऊपर जाके फिर ये प्राइस एक्शन बनाते हुए अब आपने देखा ये अगले दिन यहाँ पे खुला, वेल्डन बहुत बढ़िया, नीचे गया, ऊपर गया, जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया आपने यहाँ तक का एसएल रखा, सीधा आपका इस समय टारगेट की तरफ मार्केट आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, मतलब कि ये आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन को देखना है, बिहेवियर को, ये प्राइस क्या कह रहा है। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे होगे। एंड देखो यार ये सारी चीजें ऐसी ही हैं, और यहाँ पे भी देखो लास्ट के आधे घंटे, लास्ट के 1 घंटे में क्या हुआ, इस समय तो ट्रेंड डाउन था, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में ट्रेंड अप हो गया,
ऊपर जाके नीचे आके फिर ये ट्रेंड अप हो गया। लेकिन अगली बार जब खुला तो यार ये लो के नीचे खुल गया, आपने वेट किया। लेकिन जब ये ऊपर गया इंट्राडे में, नीचे आया, फिर एक कैंडल नीचे आई, फिर ऊपर गया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ तक का एसएल लगाया और भाई सीधा आपका टारगेट हिट। देखो पूरा दिन मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे यार कोई बताओ यार, ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ट्रेड लिया आपने एंड यहाँ से यहाँ तक का एसएल लगाया आपने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का। और देखो और पूरा दिन मार्केट ऊपर गया। आपको 1:3 का टारगेट दिया, लेकिन आपको 1:2 का लेना है, मैंने आपको बता रखा है। आपको यहीं तक का टारगेट लेना है, यहीं तक का, यहीं तक का टारगेट लेके सर यहीं तक का टारगेट लेके आपको निकल जाना है। तो आपने देखा यहीं तक का आपको 1:2 यहीं तक का आपको 1:2 का टारगेट मिल गया। अगर होल्ड करते तो मार्केट और ऊपर गया था और 1:3 का टारगेट दिया था, पूरे दिन आपको टारगेट दिया। ये देखो ये 9:15 की, ये 3:15 की कैंडल है एंड 3:15 में जो जैसे ही इसने लो ब्रेक किया, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया है प्राइस को फॉलो करो। मैंने आपको हमेशा हमेशा मैं बता रहा हूँ आपको प्राइस को फॉलो करो। तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस ऊपर गया, सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो इस वाले हाई को कट नहीं किया तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें बुलिशनेस खत्म हो गया। जैसे ही नीचे आया, इस वाले लो को कट किया, आपने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पे एंट्री करके यहाँ तक ऐसे रखा और सीधा एक ही कैंडल ने मतलब इतना ज्यादा आपको बियरिशनेस दिखाया और सीधा आपको जो है टारगेट की ओर, सीधा टारगेट क्या, टारगेट से भी नीचे गया। आपका पैसा लगभग यहाँ पे 3 गुना 4 गुना हो गया होता। तो आई होप ट्रेडर्स मैंने आपको बताया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सिंपल भाव को फॉलो करो यार। भाव अगर देखो कि भाव अभी क्या है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। और हम अगर आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन भी पूछना तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में ना आपको नंबर दे दूंगा, तो आप नंबर पे फोन भी कर सकते हो, मेरे से बात भी कर सकते हो, या फिर आप कमेंट करोगे तो कमेंट में भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर मैं कमेंट में आंसर ना दे पाया और आपको आंसर चाहिए उस चीज का, तो आप मुझे फोन भी कर सकते हो। ओके, तो मैं नंबर आपको दे दूंगा इसके नीचे। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।